यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। आम आदमी पार्टी देखो, उन्होंने तो शराब परोसी है और शराब परोसने वाला काम बेशक कुछ नहीं के लिए आशा बीजेपी का है। दिल्ली में चंद दिन में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और आखिरकार जनता की पसंद कौन है, किसकी सरकार के सर पर ताज सजेगा, उसी को लेकर आज मैं जनता से बात करने के लिए दिल्ली में मौजूद हूं। तो दिल्ली की जनता की राय बेहद ज्यादा जरूरी है इस आम चुनाव को लेकर। तो वहीं पर आम जनता के साथ आज बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदानंद है। सर, क्या लगता है नगर निगम चुनाव में किसकी सरकार की जीत होगी? सरकार बीजेपी की ही आशा ज़्यादा है। अच्छा, बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है? काम बेशक कुछ नहीं के लिए आशा बीजेपी का है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या लगता है, आशा क्यों लग रही है? 15 साल से बीजेपी है, काम तो कुछ किया ही नहीं बीजेपी ने। नहीं किया, लेकिन केजरीवाल जैसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। देखिए, सभी यहाँ पे जो है केजरीवाल जी का भी जीत हो सकती है और लेकिन बीजेपी का भी है, दोनों का दबाव रहेगा दिल्ली में। देखिए, ईस्ट वार्ड का तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों पार्टियों का, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का दबाव चल रहा है। लेकिन अभी जो है एमसीडी में जो बीजेपी है तो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं काम किया है। देखिए, इनके हिसाब से 15 साल से भाजपा पार्टी, इनको फिर भी लगता है कि भाजपा पार्टी की जीत होगी। देखिए, तो जनता की पसंद है भाई, किसको वोट करना है किसको वोट नहीं करना है वो तो जनता के हाथ। तो सर, आपका शुभ नाम? नरेंद्र गौतम। नरेंद्र गौतम, क्या लगता है कि इस बार नगर निगम चुनावों में किसकी सरकार की जीत होती है? नगर निगम में यहाँ हमारे जो वार्ड है, ये वार्ड और उधर दोनों वार्डों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उसका कारण है उन्होंने यहाँ काम किए हैं। एक यहाँ पहाड़ हुआ करता था, कूड़े का ढेर है। अगर आप यहाँ से निकलेंगे, जैसे आप गाजियाबाद से एंट्री करते हैं दिल्ली में, जब पहली एंट्री होती है तो कूड़े का ढेर था। उस पर गौतम गंभीर, यहाँ के जो लोकल सांसद हैं, गौतम गंभीर जी ने उसे 60 फीट नीचे करने के लिए 20 मशीनें रेगुलर पिछले 2 साल से लगी हुई हैं। जबकि वो कूड़े के ढेर की वजह से कई बार गिर गया था। वो एक बार गिरा तो उसमें एक आदमी की मृत्यु भी हुई। उस मृत्यु के कारण वहाँ अवरोध उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने डेली घर घर सुबह कूड़ा उठाने के लिए एक वो टिम्बर वैन आती हैं, सूखा कूड़ा और गीला दोनों उठाती हैं। और जबकि हमें कूड़ा पहले डालने के लिए डलाव घर तक जाना पड़ता था और बड़ी समस्याएं होती थी। सर, लेकिन एक बात बताइए, आप कूड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो हमेशा ये कहती है कि भाजपा पार्टी वालों ने तो कूड़े को लेकर कुछ काम ही नहीं किया। गाजीपुर का कूड़ा देख लीजिए, वहाँ पे तो पहाड़ इकट्ठे हो रखे हैं। श्योर बता रहा हूँ कि 20 फीट नीचे हुआ है। और दूसरा क्या है, जो आम आदमी पार्टी है देखो, उन्होंने तो शराब परोसी है और शराब परोसने वाला क्या कर सकता है क्या नहीं। जो दिल्ली को ये कहता था कि मैं बहुत अच्छा बना दूंगा, एज वेल एज लंदन के कंपैरिजन करवाता था, लंदन की तरह, लेकिन कुछ नहीं है। आप देख लो धरातल पे क्या स्थिति है। एक भी स्कूल नहीं बना। कोई पुराने स्कूलों में इन्होंने अत्यधिक पैसा लगा करके 1-2 स्कूल को इन्होंने मॉडल दिखा दिया, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन सर, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं लेकिन 15 साल से तो नगर निगम में भाजपा पार्टी है। आम आदमी पार्टी तो लगातार निशाना साधती है कि भाई भाजपा पार्टी ने 15 साल से सिर्फ राज किया, कोई काम किया नहीं है। और गंदे नालियाँ देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, स्कूल के हाल देख लीजिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जो नाले हैं बड़े पीडब्ल्यूडी के उसके अंदर आते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, जब बड़े नाले साफ़ नहीं होंगे, अगर कहीं ऐसी कोई दिक्कत है तो, यहाँ तो लगती नहीं, लेकिन अगर ऐसी कहीं दिक्कत है तो जब बड़े नाले साफ़ नहीं होंगे तो छोटी नालियों का पानी कहाँ जाएगा? बड़े नाले आप देखो, यहाँ से पास में गडौली डेयरी फार्म भी है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक के दोनों नाले आप एक बार दिखाइए केजरीवाल जी को, अगर वो साफ़ हो जाएँ तो वो पानी जाने का रास्ता बन जाए। ये स्थिति है। क्या लगता है नगर निगम चुनावों में किसका पल्ला ज़्यादा भारी लग रहा है? देखिए, पिछले 15 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं पूरी दिल्ली का तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता हूँ। और 15 साल से ना यहाँ बड़ी समस्या बहुत है मैडम। अभी मास्टर जी ने जैसा कहा कि घर घर गाड़ियाँ आ रही हैं, घर घर, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था मेट्रो वेस्ट, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी रकम लगाकर इस प्रोजेक्ट को चलाया। पर यहाँ पे जितने भी लोग घूम रहे हैं, आप किसी से पूछ लीजिए वो गाड़ी अगर आती हो तो, यहाँ पे ऐसी कोई गाड़ी नहीं आती है। दूसरा मुद्दा भी मास्टर जी ने बताया कि 20 फीट कम कर दिया है। वो एक्चुअली 20 फीट कम नहीं हुआ है, उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है। गाजीपुर में वो हिस्सा बैक साइड जिसमें झुग्गी में लोग रहते हैं, आज से कम 45 दिन पहले वो दीवार टूट गई। कारण क्योंकि वो इतना बढ़ा दिया गया जिसका पूरा भार उस दीवार पे आया, वो दीवार टूटी और वो सारा का सारा कूड़ा झुग्गियों के घरों में चला गया। जी, तो सर की बातों से समझ आता है कि कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी वालों ने क्या वादे किए थे और कितना काम किया है वो तो जनता को दिख ही चुका है। लेकिन सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, अगर भाजपा पार्टी ने काम नहीं किया तो आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी काम कर रही है दिल्ली के लिए? देखिए, अभी तक नगर निगम में आम आदमी पार्टी आई नहीं है जी। पर आम आदमी पार्टी जो मैनिफेस्टो लेके आई है
वो कहीं तक जनता के हित में है। मैनिफेस्टो का मैं वो बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो लेके आई है। वो मैंने कल मैनिफेस्टो देखा, उसके अंदर NH-24 की बात करी गई है, उसके अंदर राम मंदिर की बात करी गई है, उसके अंदर टैक्स की बात करी गई है। पर मुझे लगता है कि तीनों में तो नगर निगम से जुड़े हुए हैं। नगर निगम का मेन मुद्दा है यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। ये मैनिफेस्टो मैंने आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में देखा है। यहाँ पे कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन यहाँ कुत्ते लोगों को काट लेते हैं। इस चीज़ का भी मैंने आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ देखी है। श्री संजय चौधरी जी जो पिछले 30 साल से यहाँ पार्षद हैं, जनता उनको नहीं छोड़ेगी, चाहे यहाँ पर मोदी जी खुद प्रचार करने आ जाएं। श्री संजय चौधरी जी लोगों की ये उनका रिकॉर्ड है कि आप कॉल आज भी आप कॉल करें, आप रिपोर्टर हैं, आप एक जनता बन के कॉल करें कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, आप मुझे आ सकते हैं, मैं आपको निश्चित लिख के दे सकता हूँ एफिडेविट पे कि 7 मिनट के अंदर वो आपके सामने खड़े मिलेंगे। देखिए इन्होंने जिसका नाम लिया है वाकई अगर कुछ काम किया होगा तभी तो तारीफ हो रही है, लेकिन ठीक है अगर सबकी अपनी अपनी पसंद है तो सर की बातों से समझ आता है कि हाँ आम आदमी पार्टी अगर चाहे तो, यानी कि अगर वो चाहती है तो जनता के लिए काम कर सकती है अगर नगर निगम चुनावों में जीत होती है। लेकिन वो तो देखिए जनता के हाथ में, किसको वोट देना चाहती है, किसको वोट देना नहीं चाहती है, वो तो चंद दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक के साथ मैं शालिनी शुक्ला, ऑथम न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।